आइए TWR इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करते हुए आज साइटिका का जो इलाज से संबंधित क्लास है, आप सबको मैं यह क्लास में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से साइटिका जो चलने में बिजली की तरह दर्द करे, तार की झंझनाहट की तरह, कमर में दर्द शुरू होता है, पाँव के उंगलियों तक जाता है, चाहे वो अंगूठे में जाए या छोटी छोटी उंगलियां तक। बहुत सारे लोगों को एड़ी में भी यह दर्द जाता है। तो उस कंडीशन में कहीं आपको साइटिका तो नहीं हो गया, यह जानकारी आपको रखनी होगी। और साइटिका अगर हो गया है तो इसका इलाज क्या है, क्यों हो जाती है, यह भी ध्यान दीजिए। अधिक समय तक बैठे रहना, वजन का बढ़ना, झुकना, मोच आ जाना, नसों का सूख जाना, नस कड़ा हो जाना और स्पाइनल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने की स्थिति में स्पाइनल कॉर्ड के पास हड्डियों में दबाव उत्पन्न होता है, उस कंडीशन में भी साइटिका होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके लिए एक्सरे, एमआरआई और साथ ही साथ नस को सुचारू रूप से नस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी भी जांच पैथोलॉजिकल कराई जाती है। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं आप सबको सीधे अब मेडिसिन पर लेकर के चलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जी आप पढ़ाते हैं तो लंबा वीडियो हो जाता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो छोटा सा वीडियो, इसलिए मैं जांच नहीं बता रहा हूं आप सबको कि क्या क्या जांच करना है, कैसे एक्सरे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे, समझ लेंगे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सबको यह नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन और उससे होने वाली बेनिफिट, इस पर मैं बात करूँगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन साइटिका को ठीक करने के लिए क्या है, इस विषय पर जान लीजिए। S1 सबसे पहला मेडिसिन लीजिए और S1 के साथ S10 ले लीजिए। S1 उसके साथ S10, उसके साथ C1 और उसी के साथ A2 मेडिसिन लेना है। यह मेडिसिन डाइल्यूशन नंबर 2 मेडिसिन लेनी है और इस मेडिसिन का मिश्रण करके सुबह, दोपहर और शाम 10-10 बूंद की मात्रा में 30 ml पानी में डालकर आप प्रयोग करिए, राहत मिलेगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज करिए। पेशेंट को साइटिका अभी उभरा है तो किसी पेशेंट को उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को शुरुआती दौर में रेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। पेशेंट रेस्ट करे, ज़बरदस्ती उठे बैठे नहीं, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत एक्सरसाइज वगैरह करने की जो बात है, दर्द में थोड़ी सी राहत मिलने पर एक्सरसाइज करने का काम करें। पाचन तंत्र ठीक रहनी चाहिए और इसी के लिए S1 और S10 दिया गया है। और बाद बाकी कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या पेशेंट को है तो आप कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए SL की 2 से 4 गोलियां शाम में 4 बजे उन्हें दें। उससे क्या होगा कि कब्ज की भी अगर समस्या होगी तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी। नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र की यह स्पेशल समस्या है। नस में ब्लॉकेज होता है, नस में बुझबुझी हो जाती है या नस कहीं दब जाता है और सूख जाता है। इस कंडीशन की किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं
तो उस अवरोध को समाप्त करने के लिए आपके पास जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का आप प्रयोग करिए। इस मेडिसिन के प्रयोग करने के बाद आशा है आपकी जो पेशेंट है, आप स्वयं अगर पेशेंट हैं तो आपकी, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पेशेंट को राहत मिल जाएगा। दर्द का दवा खिलाना साइटिका का इलाज नहीं है, उसका मुख्य कारण जानना और उसके आधार पर मेडिसिन प्रोवाइड करना और उस तरीके से एक्सरसाइज कराना, यह मुख्य काम है जिससे साइटिका की समस्या जो है समाप्त हो जाती है। तो आप भी साइटिका के दर्द से अगर परेशान हैं, आपको भी साइटिका है, तो घबराएं नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इन मेडिसिन का प्रयोग सही तरीका से करें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें। जहां इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का बोर्ड देखिए, वहां पहुंचिए और वहां डॉक्टर साहब से इन सभी मेडिसिन का आप मांग भी कर सकते हैं, या आप डॉक्टर हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का सही तरीके से जांच परख करके पेशेंट को मेडिसिन दीजिए। पेशेंट को 100% राहत मिलेगी। अगर आपके डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम होगा, मेडिसिन में प्रॉब्लम होगा, तो ही ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा ये आजमाया हुआ मेरे प्रैक्टिस में पूर्ण रूप से यह आजमाया हुआ नुस्खा है और इसका लाभ मैं हजारों पेशेंट को दे चुका हूँ। और पुराने भी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों ने भी इस नुस्खे को, इस मेडिसिन को आजमाया है और बहुत सारे चिकित्सकों ने अपने पुस्तक में भी इसका वर्णन किया है। तो आप साइटिका से संबंधित जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का प्रयोग करें और जो डाइल्यूशन नंबर मैंने बताया है उसी डाइल्यूशन नंबर का प्रयोग करें। बहुत जल्दी राहत मिलेगा पेशेंट को। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं तो पेशेंट को इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता के अनुसार, अगर लगे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, भेन से संबंधित समस्या आ गया, तो BE और WE का इस्तेमाल भी कराएं। साथ ही साथ उसके कमर पर BE मेडिसिन का, कमर पर जो है, कमर के पास मेडिसिन का स्प्रे करें और ये पीछे मस्तिष्क पर भी स्प्रे करें। इस